अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। हम आपको समय समय पर किसी न किसी बुजुर्गे दीन और औलियाए किराम की दरगाह मुबारक की जियारत कराते रहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें और उनके बारे में जरूरी मालूमात आप तक पहुँचे। यही हमारी कोशिश रहती है। आज इसी सिलसिले में हम आपको कलियर शरीफ के एक मशहूर अल्लाह के वली की दरगाह मुबारक की जियारत कराते हैं। यह जगह उस सब्र के सुल्तान की है जिसने खुद 12 साल तक भूखा रहकर भी शिकवा न किया और आज उसकी दरगाह से लाखों भूखों को पेट भर खाना मिलता है। कलियर शरीफ की दरगाह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की के पास स्थित है और यह मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार-ए-मुक़द्दस है। यह दरगाह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के सूफी अकीदतमंदों के लिए रूहानी मरकज है। दरगाह कलियर शरीफ में नियाज फातिहा दिलवाना, लंगर बांटना या मीठा सादा खाना दरगाह में तकसीम करवाना एक पुरानी और मुकद्दस रिवायत है। नियाज दरअसल एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करने, मुराद पूरी होने पर तबर्रुक बांटने या किसी हाजत के लिए दुआ के साथ किया जाता है। यहाँ आने वाले लाखों ज़ायरीन नियाज करवाते हैं जो दरअसल उनकी अकीदत, मोहब्बत और आस्था का इजहार है। नियाज अक्सर इस मकसद से की जाती है कि इसका सवाब हजरत साबिर पाक या किसी मरहूम को पहुँचे। ये एक सुन्नत तरीका है जिसमें खाना बांटकर गरीबों और ज़ायरीनों को खिलाया जाता है। बहुत से लोग जब उनकी दुआ कबूल हो जाती है, जैसे किसी की नौकरी लगना, बीमारी से शिफा मिलना या कोई उलझन हल होना, तो वो नियाज करवाते हैं ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके और दूसरों को भी उस नेमत में शरीक कर सके। माना जाता है कि नियाज के जरिए अल्लाह की रहमत और बुजुर्गों की नजरे करम हासिल होती है। इसीलिए लोग नियाज को अपने घरों की बरकत के लिए भी करते हैं। इन सभी चीजों को दरगाह के नियाज खाने या सवाब खाने में फातिहा पढ़कर तबर्रुक बनाकर तकसीम किया जाता। हजरत साबिर पाक जैसे बुजुर्गों की बारगाह में नियाज का अमल सिर्फ उनकी वसीले से अल्लाह की रहमत और कबूलियत हासिल करने का वसीला माना जाता है, न कि उन्हें खुदा समझकर किया जाता है। सही नियत और अदब के साथ किया गया नियाज रूहानी फजीलत रखता है। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह एक ऐसी रूहानी जगह है जहां दाखिल होते ही इंसान अपनी दुनिया को भूल जाता है। इस पाक दरबार में ना कोई अमीर रहता है, ना कोई गरीब। सब एक जैसे फर्श पर बैठते हैं, सबको एक जैसा लंगर मिलता है और सबकी झोली भरती है उसी दर से। यहाँ के लंगर की बात ही कुछ और है। कहा जाता है कि जिसने भी इस लंगर को सादगी और मोहब्बत से खाया, वह खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस करता है, चाहे वो कोई बड़ा रईस ही क्यों न हो। इस दरगाह पर न जात का फर्क चलता है, न औकात का, सिर्फ मोहब्बत, अकीदत और अदब चलता है। जब हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बचपन में थे, तो उनकी वालिदा ने उन्हें तालीम और तसव्वुफ सीखने के लिए उनके मामू हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजेशकर रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा। बाबा फरीद ने उन्हें खानकाह में लंगर खाने की जिम्मेदारी सौंपी, यानी मेहमानों और फकीरों में खाना बांटने का काम। हजरत साबिर पाक ने उस हुक्म को सर झुकाकर कबूल किया और पूरी ईमानदारी से उसे निभाना शुरू कर दिया। मगर उन्होंने खुद कभी एक लुकमा भी नहीं खाया। उनका मानना था कि उन्हें सिर्फ बांटने का हुक्म मिला है, खाने का नहीं। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। दिन महीने में बदले, महीने साल में, और देखते ही देखते 12 साल बीत गए। इस दौरान हजरत साबिर पाक ने रोज दूसरों को लंगर खिलाया, लेकिन खुद एक दाना तक न चखा। वक्त गुजरता गया और एक दिन उनकी वालिदा उन्हें देखने आईं। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा, दुबला पतला जिस्म, जर्द चेहरा और कमजोर हालात, तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने बाबा फरीद से शिकायत की,
मैंने अपने बेटे को आपके पास इल्म और रूहानियत हासिल करने के लिए भेजा था, लेकिन आपने उसे भूखा क्यों रखा? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने हैरानी से जवाब दिया, भूखा? वो तो हमारे लंगर खाने का जिम्मेदार है, खुद खाना बांटता है। जब हजरत साबिर पाक को बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से फरमाया, आपने खाने को बांटने का हुक्म दिया था, खाने का नहीं। ये सुनकर बाबा फरीद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गले लगाकर फरमाया, अरे मैंने तुझे खाने से मना थोड़ी किया था, तू सचमुच साबिर है, सब्र करने वाला, यही तेरा लक़ब रहेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, क्योंकि दीन की बातें एक दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया होता है। इसलिए अपने रिश्तेदारों व मिलने वालों से जरूर शेयर करें, जिसका सवाब आपको कयामत तक मिलता रहेगा। खुदा हाफिज।